हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइजर देश के बारे में, जहां पे अभी हाल ही में सैनिक तख्तापलट हो चुका है और जिसकी वजह से वहां पे दंगे हो रहे हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाए कि ये सारा जो तख्तापलट है वो नाइजीरिया में कराया गया, वो रशिया के द्वारा कराया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो है फैक्ट प्रेस चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। अब हम बात करते हैं नाइजर देश के बारे में। तो ये वेस्ट अफ्रीका नेशन है और इसके जो बॉर्डर हैं कई सारे देशों के साथ लगते हैं, जिसमें माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, नाइजीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, और इसकी जो राजधानी है वो नियामी है। नाइजर देश वर्ल्ड में सबसे पुअरेस्ट जो कंट्री है उसमें आता है, और यहाँ की जो बर्थ रेट है सबसे ज़्यादा अफ्रीका या अमंग दी वर्ल्ड भी। तो कह सकते हैं कि जो नाइजीरिया एक बहुत ही गरीबी देश है, और यहाँ पर जो इस्लामिक टेररिज्म है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो वहाँ की गवर्नमेंट थी इनके खिलाफ लड़ रही थी। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रो जो वेस्टर्न है उसको माना जाता था, यानी कि जो राष्ट्रपति थे बोजम, उनको जो वेस्टर्न है उसका सपोर्टर माना जाता है। यानी जो यूरोपीय यूनियन हो गया या फिर जो वेस्टर्न यानी अमेरिका हो गया उसका सपोर्टर माना जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो सैनिक कूप हुआ है। नाइजर फ्रांस का इससे पहले कॉलोनी था और ये 1960 में आज़ाद हुआ था। उसके बाद वहाँ का जो राष्ट्रपति है बोजम, उनको पावर ट्रांसफ़र कर दी गई थी। उसके बाद जो नाइजर है उसमें कई सारे जो सैनिक विद्रोह यानी जो कूप करने की कोशिश की गई, और अभी तक 5वीं बार ये कूप था, जिसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको हटना पड़ा था। अब वहीं हम बात करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो कूप हुआ है। तो पहला बात करते हैं कि यहाँ वहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो गवर्नमेंट ने ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। और दूसरा रीज़न है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो वेस्टर्न सपोर्टर थी, जिसकी वजह से वहाँ पे ये सब हुआ है। जो बड़े लीडर है उन्होंने अपना रिएक्शन दिया इस कूप को लेकर। वहीं हम बात करते हैं यूएसए के जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि जो ये कूप हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं, और वहाँ पर एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश करने की मांग करते हैं, और वहाँ के जो राष्ट्रपति उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए। वहीं हम बात करें जो मैक्रोन है, उन्होंने भी इस कूप को लेकर कंडेम करा है, और उन्होंने कहा कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है यानी जो राष्ट्रपति है उनको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो आर्मी थी उनके द्वारा जो बोजो में राष्ट्रपति उनको अरेस्ट कर लिया गया था, यानी जो उनके गार्ड थे उनके द्वारा ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और आर्मी के जो जनरल थे वो टीवी पे आए और अपने आप को वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो डिक्लेयर कर दिया। वहीं हम बात करते हैं उनके आर्मी जनरल का जो नाम है वो अब्दुल रहमान है। तो नहीं है कि जो वेस्ट अफ्रीकन नेशन है उसमें पहली बार तख्तापलट नहीं हुआ है। इससे पहले जो माली हो गया है, बुर्किना फासो हो गया, वहाँ पर भी कई बार तख्तापलट हो चुका है, और वहाँ पर अभी भी तख्तापलट वाली जो गवर्नमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सैनिक शासन है वो स्थापित है। और वहाँ का जो सैनिक शासन है वो प्रो रशिया है, यानी जो वो वेस्टर्न को अपोज करता है और रशिया के फेवर में है। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा कि जो नाइजर है वहाँ पे जो कूप हुआ है वो प्रो रशिया को लेकर हुआ है, यानी जो रशिया है अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाह रहा है। क्योंकि इससे पहले वहाँ पर जो नाइजर है वहाँ पे जो वैगनर ग्रुप है, यानी जो मिलिट्री थी रशिया की, जो वैगनर आर्मी है वो पहले से वहाँ पे मौजूद है। और इसका एक रीज़न ये है कि जो नाइजर यूरेनियम का एक्सपोर्टर करता है। भाई हम बात करते हैं जो नाइजीरिया वहाँ पर गुड क्वालिटी का जो यूरेनियम है वो पाया जाता है। यूरेनियम का जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है वो फ्रांस को होता है, और अपनी जो आपूर्ति है फ्रांस 70% नाइजीरिया की यूरेनियम से ही करता है। उसके बाद एक कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, वहाँ के जो यूरेनियम है उसका यूज़ करता है। अब वहीं हम बात करते हैं जो रशिया है वो अपने इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाह रहा है, ताकि वो वहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी को जो सेक्टर उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो यूरोप है वहाँ पे जो एनर्जी संकट है वो इस्टेब्लिश हो जाए। इससे पहले जो यूक्रेन में भी रशिया ऐसा कर चुका है, ताकि जो यूरोप यूनियन है वो रशिया पर ही डिपेंड हो जाए एनर्जी के लिए। इससे पहले जो यूरेनियम है उसकी जो डिमांड है और जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, यहाँ तक कि उसकी 70% जो कॉस्ट है बढ़ चुकी है 2223 में। यूरेनियम का जो यूज़ होता है एटॉमिक एनर्जी को, और जो एटम बम होता है या फिर जो मेडिसिन है उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए जो यूरेनियम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वर्ल्ड में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास जो यूरेनियम है वो पाया जाता है। और अफ्रीका में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन गुड क्वालिटी का नहीं पाया जाता, जबकि जो नाइजर उसके पास गुड क्वालिटी का जो यूरेनियम है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से जो यूरोपीय यूनियन है वो इस पर निर्भर रहती है। भाई हम बात करें जो पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, ये दोनों जो कंट्री है वो एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे एनर्जी को ये क्रिएट कर सके। और ऐसा लग रहा है कि जो रशिया उसने पूरा गेम पलट दिया है, क्योंकि जो वेस्टर्न है वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाता था, और रशिया के साथ जितने भी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो सारे तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो रशिया उसने रिटेलिएट किया है। और जो यूरोप है वो बिल्कुल समझ नहीं पाया कि अब क्या होगा। रशिया द्वारा बिल्कुल गेम चेंज कर दिया गया है, और
कहीं ना कहीं जो रशिया है वो उसका जो अमेरिका में अपना दबदबा बनाना चाह रहा ताकि जो यूरोप है उसकी तरफ आकर्षित हो और जो एनर्जी है उसके लिए पूरी तरह से डिपेंड हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की जो वीडियो फैक्ट अफेयर चैनल पर रेगुलर मिलती रहे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।